नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि दिल्ली में मतदान हो चुके हैं। ऐसे में राजनेताओं की दिलों की धड़कन जहां एक तरफ बड़ी है कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो जनता भी अब अपना प्रतिनिधि चुनने को पूरी तरीके से तैयार है। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी साथी पत्रकार पूजा राठौर शर्मा। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पूजा, आप जनता के बीच गई, जनता के जमीनी मुद्दों से जुड़ी और साथ ही साथ आपने जनता को करीब से जाना। क्या है दिल्ली की जनता का मूड, किसको वो बनाना चाहती है इस बार अपना प्रतिनिधि? देखिए, बड़ा ही इस बार जब हम जमीन पर उतरे, दिल्ली की सड़कें घूमी, गलियां घूमी, बहुत ही मिक्स्ड रहा। हालांकि एक तरफ देखा जाए, अगर हम 7 सीटों की बात करते हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो मोदी लहर कहीं ना कहीं इस बार भी देखने को मिली थी जी। लेकिन इस बार जो दिलचस्प मुकाबला है वो नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि 7 सीटों पर यहां बीजेपी तो टक्कर में है ही, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की टक्कर आप से है। तो ऐसे में इस बार जो लड़ाई है नंबर 1 की नहीं है, रनर अप कौन रहेगा, नंबर 2 पर कौन आएगा, ये सबसे दिलचस्प रहेगा। तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो वोट चला गया था पिछले चुनाव में, हम खासतौर पर बात कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की जी, 13% यहां पर दिल्ली में इस वक्त मुस्लिम वोटर हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक। हालांकि अब आई एम श्योर उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। तो जो मुस्लिम वोट बैंक जो 2015 में चला गया था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं अब वापस आता दिखा है, खासतौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के, और ये भी कह सकते हैं कि आप सरकार से थोड़ी नाराजगी है, जिसकी वजह से शायद ये मुस्लिम वोटर जो है वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, इसलिए शायद मोदी अगर बीजेपी का जो उसको टक्कर दे सकता है, शायद लोग ये समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस है, आप सरकार नहीं। जी पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जनता के बीच जाती हैं तो उनके कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे वो बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जनता के क्या मुद्दे रहे जिसपे वो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में आपका देश का मुद्दा होता है, और इस बार तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है लोगों के सर चढ़कर बोला है। खास तौर पे जो एयर स्ट्राइक हुई है पुलवामा बालाकोट अटैक के बाद, लोगों के बीच जो राष्ट्रवाद की भावना है, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब दिसंबर में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली थी, लग रहा था कि शायद अब थोड़ा वोट परसेंटेज इस बार गिरेगा। हो सकता है कि वो मोदी लहर इस बार ना देखने को मिले, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद बिल्कुल पासा पलट गया है, और वापस वो लहर जो है हमें हर तरफ दिखाई दी है। मतलब बच्चे भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, मतलब बहुत महिलाएं जो कि अपने स्थानीय मुद्दों से ऊपर नहीं उठते, बिजली, पानी, गंदगी, सफाई, ये सब मुद्दे तो हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी इस बार राष्ट्रवाद की बात कर रही थी। वो बात कर रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का मान किसने बढ़ाया है। तो ये सब बातें इस बार सर्वोपरि रहे हैं। स्थानीय मुद्दे क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस बार जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया हुआ था और देखने को मिला। तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, देश ने पाकिस्तान से एक बड़ा बदला लिया है, उसको लेकर पूरी की पूरी फिजा बदल गई है। पूरी अगर हम कहें दिल्ली की गणित बदल चुकी है राजनीति की। मोदी सरकार के, आप जनता के बीच नहीं, जनता के हिसाब से क्या मोदी सरकार जो है वो वापस से सत्ता में आएगी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें? देखिए, केंद्र की सत्ता में आ सकती है जी, बिल्कुल। वो लहर इस बार भी है जो पिछली बार थी जी। अगर हम यहां दिल्ली की सत्ता की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं जी, तो कहीं ना कहीं हम इसे इस तरह से जरूर देख सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव का जो भी परिणाम रहेगा वो आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे बहुत असर डालेगा। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, अगर बीजेपी इस बार भी 7 सीटें अपने पास ले जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा जो है एक बढ़त उसको लग रहा है, और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब शायद दिल्ली में वो वापस आ सकती है। तो आसार, उम्मीदें हैं, वो खुल जाएंगी। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, जिसने 2013 में केंद्र से अपनी सत्ता खो दी, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में अपनी पूरी, मतलब सभी सीटें चले जाना, ये बहुत बड़ा ही कह सकते हैं आघात एक तरह से था कांग्रेस के लिए। अर्श से फर्श पर आ गई कांग्रेस, अर्श से फर्श पर थी, जिसने 15 साल दिल्ली की सत्ता पे राज किया, और एकदम से एक भी सीट उसके खाते में ना आना, ये बहुत जनता की नाराजगी को पूरी तरीके से दिखाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, तो अगर कांग्रेस का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण होगी कि हां, अब शायद
कांग्रेस वापसी कर सकती है। रही बात आप सरकार की, अगर आप सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ऑब्वियसली यहां उसके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि यहां अनुसूचित जाति जो SC ST वर्ग है इसका ज्यादा, और जो स्लम एरियाज हैं ये ज्यादा सपोर्टर में दिखते हैं आप पार्टी के। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी सभी जो है इस वक्त अपना भविष्य तलाश रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। तीनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो कि दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। बीजेपी कई सालों से, और ये कह सकते हैं कि कई बार से जो है दिल्ली में वापसी करने की कोशिश कर रही है, जो कर नहीं पा रही है। कांग्रेस जिसने हाल ही में अपनी सत्ता, अपना सब कुछ खो दिया दिल्ली में, वो वापसी की कोशिश कर रही है। और आप सरकार जो कि केंद्र और आपके जो झगड़े में पड़ी रहती है, अब क्या उसका वो अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश, अब जनता उसको किस तरह से लेती है वो इस लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि दिल्ली की 7 सीटों पर क्या रिजल्ट रहता है और उसका विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। जी पूजा, आप जनता के बीच गई, आपने बताया कि जिन मुद्दों पे इस समय राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया, तमाम मुद्दे हैं जिन पे आपने उनसे बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जनता आम आदमी पार्टी से खासी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ वोट बढ़ते दिख रहे हैं, बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट अपने पाले में कर दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके आई थी, उसके वोट लोकसभा चुनाव में गिरते दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 2015 में जो केजरीवाल लहर थी जी, वो इस बार नहीं है जी, वो इस बार नहीं थी। जो स्लम एरियाज में जो वोट अब तक सिर्फ केजरीवाल के लिए पड़ते थे, केजरीवाल सरकार के लिए पड़ते थे, आप सरकार के लिए पड़ते थे, वो वोट भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है जी। मुस्लिम वोट बैंक जिसने पिछली बार केजरीवाल सरकार को चुना, वो भी इस बार वापस जाता हुआ दिख रहा है। तो यहां वाकई में कह सकते हैं कि केजरीवाल हो सकता है विधानसभा में वापस केजरीवाल पार्टी जो है वो वापस आ जाए, लेकिन लोकसभा उस विधानसभा चुनाव में हो सकता है वो वापसी कर ले। लेकिन जो लहर पिछली बार थी, जिस तरह से 67 सीटों से जो वापसी करी थी, जिस तरह से सत्ता में आई थी दिल्ली की, इस बार वो होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जी पूजा, एक सवाल है कि आपने कहा कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो वापस से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने उनसे भी बातचीत जरूर की होगी, तो क्या बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स की क्या राय है यहाँ पर? देखिए बीजेपी इस बार जो है हर तरीके से फ्रंट फुट पे दिख रही है जी। मुस्लिम वोटर अगर उस साथ नहीं भी देता है तो भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कुछ खासा इस बात से नुकसान होगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि एक तरह से अगर आप समझिए, अगर दिल्ली की सिर्फ 7 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें आपको दिल्ली की सत्ता पर तो आपको नहीं, और ना ही अगर राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है 7 सीटों का आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है अगर आपको केंद्र की सत्ता में आना है। यहां सिर्फ बात है विधानसभा को चुनाव को देखते हुए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में वापसी करने के लिए, तो इसलिए ये आंकड़ा बस ये आपको एक रोड मैप दे देता है कि अगर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में आपका ये प्रदर्शन रहा है तो जरूर इसका इंपैक्ट क्यों है विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। लेकिन पूजा, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव की बात है, देश की राजधानी के वोट बहुत ज्यादा, एक चाहे वो 7 ही सीटें क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ा असर डालते हैं दिल्ली की सत्ता हो, बिल्कुल। अगर आप इतिहास देखें तो दिल्ली की सत्ता पे जो काबिज होता है या दिल्ली की इन 7 सीटों पर जो काबिज होता है वो बिल्कुल केंद्र की सत्ता। दिल्ली में ऐसी कई बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं जो केंद्र की सत्ता में कौन काबिज करेगा, कौन बैठेगा, कौन उस पर राज करेगा, उसका भविष्य तय करती है। नई दिल्ली सीट को आप देख लीजिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट सीट है। अगर इतिहास में हम देखते हैं, नई दिल्ली सीट पर जिस भी पार्टी का प्रत्याशी, जिस भी पार्टी का सांसद, जो भी जीतता है उसी की पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है। ये इतिहास रहा है, और क्योंकि हमने हर लोकसभा क्षेत्र का हमने उसका इतिहास भी जाना है, पूरा देखा है, और लोगों से जो बातचीत की है उससे यही नजर आता है। आज का जो वोटर है वो पहले वाला वोटर नहीं रहा है, बहुत जागरूक है, बच्चे जागरूक हो गए हैं। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स थे वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, वो अपने देश के सम्मान की बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वोटर बहुत जागरूक हो गया है, वो विकास चाहते हैं और विकास के नाम पर ही सरकार चाहते हैं। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो इसलिए देश का विकास, देश का मान और सम्मान इस वक्त सर्वोपरि दिख रहा है। तो इस वक्त जो दिल्ली में लड़ाई है ना, वो रनर अप के लिए है कि आखिर दूसरी और तीसरे नंबर पर कौन रहता है, वो ही विधानसभा चुनाव में उनका भविष्य तय करेगा। जी, तो ये हमने जनता को करीब से जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें टोटल न्यूज। नमस्कार।